स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर कर सकते हैं। हैं वो अमेरिका के करीब आ गए और आप लोगों ने वो जगह पाकिस्तान से छीन ली। लेकिन आपके अमेरिका के साथ करीब आने की कुछ और लॉजिक्स हैं, पाकिस्तान की कुछ और लॉजिक्स हैं, कुछ और डायनामिक्स हैं, ये भी एक रियलिटी है। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप के सो कॉल्ड अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। कि डोनाल्ड साथियों, टैरिफ जो कि 25% टैरिफ लगा हुआ था, अब खबरें आ रही हैं अमेरिका ही जो है ये टैरिफ खत्म करने की बात कर रहा है। जी हाँ, अब इससे टैरिफ से एक चीज तो ये जाहिर हो रही है कि आप जानते हो कि जो देश हो गए एक दूसरे की शक्ल देखना तक नहीं पसंद करते थे, वो देशों के बीच में मित्रता दिखाई दी। जो एक दूसरे से कोई बोलचाल नहीं थी, वो मित्रता दिखाई दी, आगे बातचीत हुई सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के वजह से। अगर ये टैरिफ ना लगता तो यूरोप और भारत के जो बोलचाल हो रही है, मित्रता दिख रही है, वो नहीं होती। अमेरिका का असली रूप नहीं दिखता। पाकिस्तानियों की तो बात ही छोड़ दी जाए, उनका तो कोई अभी भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो 25% टैरिफ लगा था उसको हटाने के ऊपर जो है वो बात की जा रही है, तो इसको सुनकर ही पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा मिर्ची लग। झुकी झुकी नजरें हैं, सर उठा नहीं सकते किसी के सामने, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मैन बने हुए हैं। पाकिस्तान इनकार करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप वो तमाम पैगामात, मैसेजेस और वो तमाम चीजें एक्सपोज कर देगा जो पाकिस्तानी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर बोलते रहेंगे। दोस्तों, लगता ये है कि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन इंडिया के करीब आ रही है, अमेरिकन ये समझते हैं कि वो जो प्रेशर डाल रहे थे इंडिया के ऊपर शायद वो काम करे या ना कर रही। तो वो समझ रहे हैं कि अब हमें भी इंडिया की मार्केट का फायदा उठा लेना चाहिए इससे पहले कि इट्स टू लेट और हमारी जो प्रेशर है वो काम ना करे। कि डोनाल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय, ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या फरमाया, स्कॉट बेसेंट ने उन्होंने कहा जनाब कि हम 25% टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। स्टॉक में नहीं बिक रहा था, 100% बिक रहा था। अब वो कहते हैं कि जी हमारी एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस था इंडिया के साथ, एंड नाउ दिस इज अ कंडीशनल पार्टनरशिप। फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पेशेंस टू कंडीशनल पार्टनरशिप, दिस इज वेयर दे हैव मूव्ड। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिए, ठीक है जी। ये वो समझते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो एक एलाय नहीं है। ये भी अब क्योंकि हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट थे वो मिल गए। ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी भाईजान ने बात की है, आई थिंक ये डेवोस में की बात कर रहे थे। एक मिलिशिया आप कह सकते हैं, एक प्राइवेट मिलिशिया जो है यूएसए रेस कर रहा है, का में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। सोमालिया में हो सकता है भेज दिया जाए, कॉन्गो में भेज दिया जाए। कॉन्गो में ट्रंप ने एक पीस डील कराई है, तो ये तो बिल्कुल ही एक जो है ना, आप समझे, आप खिलौना बन रहे हैं अमेरिका के हाथों। इतना बुरा हाल तो मेरे ख्याल है पिछले 3 जो हमारी रिलेशनशिप रही थी 10-10 साल की, उनमें भी नहीं हुआ था। उनमें तो सिर्फ ये था ना कि आप अफगानिस्तान में जो है अमेरिकन फोर्सेस को हेल्प कर रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो खैर नहीं जाते कभी अमेरिका के खिलाफ, मगर ये कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें छोटे छोटे मुल्क तो खैर कोई होंगे ही नहीं। ये बयानियां बना रहे हैं इनके सहाफ़ी कि जी अमेरिका को $1 अरब देने तो मसले ही कोई नहीं, हम सऊदी अरब अमारात दीगर ममालिक से मांग लें। बंदा पूछे 3 साल 10 महीनों में इन ममालिक से कितने दौरे करके मांगते रहे और $1 अरब नहीं मिला। IMF से $1 अरब के जूते भी चाटते रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर $1 अरब में बोर्ड ऑफ नजर आएगा। वो किराए की जंग जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। दफा फलस्तीन चले गए तो फिर हर जगह किराए की फौज बन के नहीं डर्टी लॉन्ड्री धोनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मौलवी हैं वो अब साबित करेंगे कि ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ा इस्लाम का झंडा पाकिस्तान ने उठा लिया। हालांकि ये क़यादत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, क़यादत जो है वो टॉनी ब्लेयर की है,
क़यादत जो है वो नेतन्याहू की है। पाकिस्तान इस सफ में कहीं दूर पीछे खड़ा है। अब $1 अरब क्या पाकिस्तान दे सकता है? ये वो पैसा है जो पाकिस्तान किसी दूसरे सदर को ये कहना दूसरे मुल्क के सियासी सरबराह को एक अजीबोगरीब सी बात लगती है। के लिए आउटसोर्स करने में पाकिस्तान चीन के खिलाफ जाके अमेरिकी इत्तेहाद में चला गया, चीन से हालात खराब। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से हालात खराब हैं। ये कहते थे जी कि इंडिया के साथ भी हम ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने मोदी को हिटलर क्या 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 ताल्लुकात खराब किए हैं, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब है। ठीक है, आप सूरत हाल देख लें कि यूएई के साथ हालात भी खराब है। तुम्हें यूरोप सारे बेनिफिट लेगा इंडियन मार्केट से। ठीक है जी, यूरोप बहुत बेनिफिट लेगा। अमेरिकन को ये चीज पैनिक कर रही है कि ये सारे दोस्त जिनको हम टाइट कर रहे थे वो सारे के सारे इस तरफ चल पड़े हैं, ये सारे के सारे इंडियन मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो हमने ये गलती तो नहीं कर बैठे कहीं। इस चीज को भी जरा पॉइंट में ज़हन में रखें। मैंने आपसे कहा था कि यूएई रिटेलिएट करेगा। इन्होंने क्योंकि सऊदी अरब और यूएई की लड़ाई में खराब है। ये कहते थे जी कि इंडिया के साथ भी हम ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने मोदी को हिटलर क्या 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 ताल्लुकात खराब किए हैं, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब है। ठीक है, आप सूरत हाल देख लें कि यूएई के साथ हालात भी खराब है। ये जो कहते थे हमें बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, तो ये जो झूठी कहानियां हमें सुनाई गई कि इमरान खान ने पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है, इमरान खान ने हमारे हालात ताल्लुकात खराब कर दिए दोस्त ममालिक से, ये भी झूठ था। हैं वो अमेरिका के करीब आ गए और आप लोगों ने वो जगह पाकिस्तान से छीन ली। लेकिन आपके अमेरिका के साथ करीब आने की कुछ और लॉजिक्स हैं, पाकिस्तान की कुछ और लॉजिक्स हैं, कुछ और डायनामिक्स हैं, ये भी एक रियलिटी है। विद कराची एंड लाहौर एयरपोर्ट्स। खबर जरा पढ़ते हैं तफसील। Pakistan government has approved a proposal to place Islamabad International Airport on the active privatization list after shelving plans to outsource its management and operation to the United Arab Emirates, which indicated it was no longer interested in the process. यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि हम अब इसमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये इन्हें बताया गया है? यूएई ने ऑब्वियसली कि इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। The UAE conveyed it was unable to confirm any entity and did not wish to proceed further. So ना उन्होंने एक रूखा सा जवाब इन्हें दे दिया। जब पाकिस्तान ने पूछा कि आपको एंटिटी कंफर्म करें, कौन चलाएगा, क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप कर लें जो करना है आपने। ये तभी होता है जब ताल्लुकात में कुछ खटाई आ जाती है। तो ये कहते थे इमरान खान को कि इमरान खान तुमने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। पाकिस्तान चीन के खिलाफ जाके अमेरिकी इत्तेहाद में चला गया, चीन से हालात खराब। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से हालात। ट्रंप ने बुलाया और आसिम मुनीर साहब ने लब्बैक कह दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप के सो कॉल्ड अमन बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। साथियों, आपने जैसा कि देखा कि स्कॉट बेसेंट ने खबर दी है, उसके ऊपर खबरें आ रही हैं कि 25% टैरिफ जो है वो लगा था भारत के ऊपर, वो अब हटाया जा रहा है। उसके ऊपर चर्चाएं हो रही है, वो हटाया जा सकता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि इस चीज को देख करके अमेरिकी राष्ट्रपति की तो काफी ज्यादा जिसको है मिर्ची लग गई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी लग गई है, क्योंकि गजा पीस बोर्ड प्लान में ये लोग सब शामिल हुए थे। ये दोस्त भाई अपना ये भाईचारा निभा रहे थे। लेकिन आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि ये जो टैरिफ जब से अमेरिका भारत के ऊपर लगा रहा है, रूस से जल रहा है, ये कर रहा है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जो है ये लगाए क्यों थे? अगर आपको ये बताया जाए इन सिंपल वर्ड्स, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का गेम प्लान ऑफ था वो ये था कि यूक्रेन वॉर जो है वो रुकवानी है। उसके लिए रूस को हम जैसे भी करके कुछ भी उखाड़ के उसको बर्बादी की कगार पे ले आते हैं, उसकी इकोनॉमी गिरा देते हैं, जीडीपी गिरा देते हैं। तभी उसको नहीं पसंद आ रहा था कि भारत के साथ रूस जो है वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल ट्रेड कर रहा है। अब खबरें तो ये भी आई हैं कि कल तो है सोने की ट्रेड आई। अब इस पे तो कोई टैरिफ लगा नहीं सकता कोई ट्रंप, ना इसके ऊपर कोई सेंसन सकते हैं। तो इससे होगा कि आप कुछ होगा तो नहीं रशिया का। तो ये ट्रंप अपनी बाजी तो हार ही गया था। अब खबर आ गई कि लो 25% टैरिफ भी जो है वो ट्रंप हाथ जोड़ करके अब मोदी जी के सामने माफी मांग रहा है, घुटने टेक रहा है एक तरह से, क्योंकि ये टैरिफ जो है वो हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। अब जल्द ही ये टैरिफ हट जाएगा और पाकिस्तानियों को भी काफी चिढ़ हो जाएगी कि लो यूरोप भारत के सामने दोस्त था, अब अमेरिका भी झुक गया हमारा दोस्त। अब इससे होगा ये कि अब भारत का नाम तो पहले से ही था
और बढ़ जाएगा। तो इसको देख करके पाकिस्तान को तो चिढ़ होएगी होएगी, उससे ज्यादा तो अमेरिका को होने वाली है।